झांसी के एक जलसे में सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहब ने एक बात बताई थी कि एक साहब मेरी बारगाह में आए तावीज़ देने के लिए। उनका ताल्लुक भी दूसरी टीम वालों से था, बहुत देर तक बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जमात में एक बहुत बड़े आलिम आए थे, दुनिया उनको हुजूर सरकार ताज शरिया के नाम से मौसूल करती थी, बहुत खूबसूरत थे वो। अगर वो मेरी जमात के आदमी होते तो उनका चेहरा दिखाकर आधी दुनिया को अहले हदीस बना देता। ये उसने कहा। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ और हो सकता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हों सबकी आवाज यहाँ तक आएगी इंशाअल्लाह। मैं तो जानता हूँ कि यहाँ हुजूर के मानने वाले बैठे। एक शेर पढ़ता हूँ कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। अगर आप सुनेंगे तो ये शेर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप नहीं सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए मैं भी भटक जाऊंगा। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अबे अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। हजरात कि मीलाद पैगंबर जो मनाने में लगे हैं वो अपने मुकद्दर को जगाने में लगे हैं। आप लोग हैं कि छुट्टी पे हैं? कि मीलाद पैगंबर जो मनाने में लगे हैं वो अपने मुकद्दर को जगाने में लगे हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जुनैद भाई कि शद्दाद मिट गया यार, नमरूद मिट गया, हामान मिट गया, अबू जहल मिट गया, ये दो चार बाकी हैं इंशाअल्लाह, ये भी चले ही जाएंगे, है ना। तो इसी मफहूम का एक शेर है कि मीलाद पैगंबर जो मनाने में लगे हैं वो अपने मुकद्दर को जगाने में लगे हैं। दुनिया तो बहुत दिन से गिराने पे तुली है लेकिन मेरे सरकार उठाने में लगे हैं। कि दुनिया तो बहुत दिन से गिराने पे तुली है। आप लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे तब भी हमारी आवाज़ हुजूर के आशिकों तक पहुँचेगी, और नहीं बोलेंगे तब भी हमारी आवाज़ पहुँचेगी इंशाअल्लाह। एक अल्लाह के वली थे, वो अपने बेटे से कहते थे कहो मेरे लाल सुभान अल्लाह। बेटा कहता सुभान अल्लाह। फिर उस अल्लाह के वली ने कहा कहो सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। एक दिन लोगों ने उस अल्लाह के वली से कहा कि बाबा अपने बेटे से इतना क्यों कहलवाते हैं कि वो कहा करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि मेरा बेटा जब ज़मीन पर रहकर खुदा को पाक कहता रहेगा तो एक दिन अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देगा। अब जिसकी मर्जी है वही कहेगा इंशाअल्लाह। बच्चों की आवाज़ यहाँ तक बहुत आती है। मैंने उससे पहले ही बताया अपने छोटे छोटे भाइयों से कि आपकी उम्र में जब मैं था तो इतना ज़्यादा बदमाश नहीं था। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप भी थोड़ा सा ऐसा कुछ काम करें ना कि मुझे आपके बचपन का एहसास हो। यहाँ समझ रहे हैं? वरना ये फैज़ाबाद की ज़मीन है मेरे भाई, जहाँ मेराज फैज़ाबादी जैसे लोग पैदा हुए हैं यार, जहाँ चकबस्त की जवानी गुजरी है, जहाँ बहू का मकबरा आसमान की बुलंदी से बातें करना चाहता है। फैज़ाबाद कोई छोटी मोटी ज़मीन थोड़ी है यार। मेराज फैज़ाबादी का एक शेर पूरी दुनिया में हज़ारों शेरों पे भारी हुआ था। मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। इतने बड़े बड़े शेर फैज़ाबाद में पढ़े गए। मैं तो फैज़ाबाद को सेकंड लखनऊ जानता हूँ, लेकिन ये बच्चे ज़्यादा बोलेंगे तो मैं इसे बाराबंकी भी नहीं जानूंगा। समझ रहे हो? बस थोड़ी सी आप अपनी आवाज़ को कम करें। अभी कारी फरियाद साहब कह रहे थे ना कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं कुछ कहता हूँ। अभी मैंने एक हफ्ता पहले इसे गाजीपुर बलिया के अंदर पढ़ा था हुजूर मुहद्दिस कबीर की मौजूदगी में। तो अल्लाह का शुक्र है पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल किया था। एक शेर देखें, एक शेर पढ़ता हूँ कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। कारी साहब ये तो कह रहे थे ऐसा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। देखें भाई कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। कहीं से अगर शेर गलत हो तो
वहीं से 100-200 रुपया दे दीजिए। देखिए कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा, अगर सब सुनेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा शेर बनेगा। और कारी अब्दुल वाहिद साहब हशमती रंग में रहते हैं, एक शेर सुनिए कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। अब देखता हूं कि मेराज फैजाबादी अगर फैजाबाद में पैदा हुए थे तो उनके चाहने वाले शेर समझते हैं कि नहीं, कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और गुस्ताख शहे दी को है बीमारी कुछ ऐसी, अबे जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं हो। कि गुस्ताख शहे दी को है बीमारी कुछ ऐसी और जमजम भी पिला दीजिए अच्छा। कितने लोग जानते हैं, जरा हाथों को उठाएं तो, जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा। और मास्टर यहाँ साहब एक शेर सुनिए कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। देखो भाई धीरे धीरे पढ़ता रहूंगा, शेर बहुत अच्छे आए। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। गुस्ताख शहदी को है बीमारी कुछ ऐसी, जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, अबे वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। कि मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। झांसी के एक जलसे में सरकार उवैस मुस्तफा साहब ने एक बात बताई थी कि एक साहब मेरी बारगाह में आए तावीज़ लेने के लिए, उनका ताल्लुक भी दूसरी टीम वालों से था, बहुत देर तक बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जमात में एक बहुत बड़े आलिम थे, दुनिया उनको हुजूर सरकार ताज शरिया के नाम से मौसूल करती थी, बहुत खूबसूरत थे। अगर वो मेरी जमात के आदमी होते तो उनका चेहरा दिखाकर आधी दुनिया को अहले हदीस बना देता, ये उसने कहा। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ और हो सकता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हों सबकी आवाज यहाँ तक आएगी इंशाअल्लाह। मैं तो जानता हूँ कि यहाँ हुजूर के मानने वाले बैठे। एक शेर पढ़ता हूँ कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। अगर आप सुनेंगे तो ये शेर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप नहीं सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए मैं भी भटक जाऊंगा। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अबे अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। हजरात आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ महफिल खुशगवार मिजाज रखती है, तो मैं गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा जुनैद साहब की बारगाह नूर में कि 15 मिनट में कोई तकरीर होती नहीं है, लेकिन अगर करने वाला आदमी हो तो उसकी जात के लिए काफी है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे